हेलो नमस्ते मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 3 और 4 दैट मीन्स दोस्तों टाइप 3 और टाइप 4 करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशन स्पीच के साथ करने वाले हैं। दोस्तों दोस्तों तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। अरे तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों के लकीर पर विश्वास मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि तकदीर उसकी भी होती है जिसकी हाथ नहीं होते। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तकदीर पर भरोसा करना बंद कीजिए और अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए। और मेहनत पर विश्वास करते दोस्तों चलिए मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों इस टाइप का सवाल आप लोग बहुत एग्जाम में देखे हैं, तो चलिए दोस्तों इस टाइप का सवाल 2 लाइन में 2 सेकंड में कैसे बनाया जाता है चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक संख्या किसी दूसरी संख्या का 25% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 9 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद वाला पार्ट 5 4 जो दोस्तों आने वाला है 5 6 7 उसमें दोस्तों और भी टफ टफ क्वेश्चन आने वाला है, और वो भी दोस्तों बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसे बात है। तो दोस्तों हम लोग देखे थे नेक्स्ट पहले वाला परसेंटेज के पार्ट 1 है दोस्तों कि 25% मीन्स होता है दोस्तों क्या 1/4। ठीक है ना दोस्तों, कैसे बदल देते दोस्तों 25। दोस्तों 25% के नीचे 100 दे देते, जब इसको कटिंग कर देते तो ये 1/4 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 25% इक्वल टू 1/4, जैसे कि मैंने वीडियो में बता रखा है 1/4 1/5 1/6 क्या क्या होता है सब। तो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा है कि एक संख्या किसी दूसरी संख्या का 25% है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या 9 है। तो 20 क्या बोल रहा है, एक संख्या किसी दूसरे संख्या का 25% है। एक संख्या किसी दूसरे संख्या का 25% है, इसका मतलब कोई संख्या दोस्तों अगर 4 होगा तो उसका 25% क्या है, 1 है। इसका मतलब दोस्तों कोई संख्या मेरा बी है जो 4 है, तो ये एक संख्या होगा जो क्या होगा उसका 25% यानी 1 है। ठीक है दोस्त, और ये बोला जा रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 9 अधिक है। ये जो बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या से कितना अधिक है, 9 अधिक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितना अधिक है, 3 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में तो कहा गया दोस्तों 9 अधिक है, इसका मतलब दोस्तों कितना गुना है इसका, 3 गुना। तो बड़ी संख्या तो दोस्तों बड़ी संख्या भी इसका क्या हो जाएगा, 3 गुना यानी 12 हो जाएगा। यही दोस्तों आंसर। समझा दोस्तों, क्या बोल रहा है कि ये किसी संख्या का 25% है, कि एक संख्या किसी दूसरे संख्या का 25%। तो एक संख्या 4 है उसका 25% एक हो गया दूसरा संख्या, ये पहला संख्या है दूसरा संख्या हो गया। तो बोला जा रहा है पहले संख्या दूसरे संख्या पहले संख्या से 9 अधिक है, लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे 3 अधिक है। लेकिन दोस्तों रेशियो है ये, लेकिन वास्तव में तो 3 नहीं है 9 अधिक है। इसका मतलब उससे कितना 3 गुना है दोस्तों, तो संख्या भी उससे क्या हो जाएगा 3 गुना यानी 12 हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 20% बढ़त होती है। ठीक है, तब छात्रों की संख्या में 60 होती है, तो शुरू में यह संख्या कितना है। दोस्तों किसी कक्षा में था, कक्षा में जो छात्र था छात्रों की संख्या में क्या 20% बढ़ गया है, जिसके चलते दोस्तों क्या हो गया छात्र की संख्या अब कितना हो गया 60 हो गया। तो शुरू में संख्या कितना था, तो 20% कितना होता है 1/5। इसका मतलब क्या हुआ है, किसी का छात्रों की संख्या 20% बढ़त होती है, इसका मतलब बढ़ गया है। इसका मतलब पहले 20% पहले छात्रों की संख्या अगर 5 था तो अभी उसका क्या है 1 बढ़ गया है, वो कितना हो गया है 6 हो गया है। ठीक ना, 20% बोल रहा है एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ गया, इसका मतलब 5 का 20 1 बढ़ गया। इसका मतलब पहले अगर 5 था अभी कितना हो गया 6 हो गया है। लेकिन क्वेश्चन में अगर अब छात्रों की संख्या कितना है 60 है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है अभी कितना है दोस्तों 60 है, इससे कितना टाइम ज़्यादा 10 गुना। सिमिलरली पहले भी क्वेश्चन कितना था, तो शुरू में कितना था, शुरू में मेरा 5 था, लेकिन पहले 60 में तो 10 गुना ज़्यादा था। तो अभी भी शुरू में कितना था, इससे 10 गुना ज़्यादा 50 था। ये आंसर हो गया। इससे आसान मैथ नहीं होता है दोस्तों, इससे आसान मैथ नहीं होगा। ठीक है, ये 2 सेकंड में 2 लाइन में, इससे आसान मैथ नहीं होगा, वो भी दोस्तों परसेंटेज। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 64 रुपया वृद्धि हो जाता है, जिसके चलते क्या हो गया उसका दाम, बोले चीनी के मूल्य में 64 रुपये वृद्धि हो गया जो अपने आप का 108% हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब पहले मान लेते हैं अगर चीनी का मूल्य 100 रुपया था
तो उसका क्या हो गया 108%। इसका मतलब एक अभी कितना हो गया 108 रुपया हो गया। ये क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट हो जाता है। चलिए इसको हम लोग समझा देते हैं। चीनी के मूल्य यहाँ पर क्या है अपने आप का 108%, यानी पहले कोई संख्या अगर 100 था तो हम लोग 108% निकालेंगे, उसका कितना हो 108% मतलब 108/100। तो 100 का तो कितना 108 ही होगा ना। इसीलिए पहले अगर मेरा कोई 100 था, चीनी का मूल्य अगर 100 रुपये था, तो अभी कितना हो गया 108 रुपये हो गया। कितना बढ़ गया 8 रुपया। लेकिन कहा जा रहा है यहाँ पर चीनी का मूल्य कितना वृद्धि हुआ है 64 रुपया वृद्धि हुआ है। कितना गुना दोस्तों इसका 8 टाइम। तो कहा जा रहा तो पहले चीनी का मूल्य क्या था, तो पहले भी इसका चीनी का मूल्य कितना होगा 100 ना होकर इसका 8 गुना ज़्यादा 800 रुपया था। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है किसी कर्मचारी के वेतन में 12.5% की वृद्धि होने पर उसका वेतन में 7,200 रुपये हो जाता है। ठीक है, उसका वेतन 7,200 रुपये हो जाता है। तो पहले उसका वेतन क्या था, तो 12.5% हम लोग देखे थे 12.5% कितना होता है 1/8 होता है ना। इसको हम लोग निकाल के देखे थे कैसे था, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताए थे, पहले वाला वीडियो में पार्ट 1 में बेसिक वीडियो में। तो 12.5% कितना होता है 1/8 होता है। इसको अगर आप नहीं भी सकते हैं तो 12 इतना कितना होगा 12 से 24 125/2%। परसेंटेज के लिए कितना नीचे 100 लाएंगे, ऊपर में परसेंटेज हटा देंगे। ये 25 से तो 4 टाइम में कटेगा, तो कितना हो गया 1/8। इसीलिए दोस्तों इसको क्या लिखते हैं हम लोग 1/8। तो कहा जा रहा है किसी कर्मचारी के वेतन 12.5% की वृद्धि होने पर उसका वेतन इतना हो गया। तो बोला जाए वृद्धि हुआ, इसका मतलब किसी कर्मचारी का पहले वेतन अगर 8 रुपया था तो उसका वेतन में वृद्धि हो गया 12.5%, मतलब 1 रुपया वृद्धि होकर उसका वेतन अभी कितना हो गया है 9 रुपये हो गया है। ठीक, कहा जा रहा है कि किसी कर्मचारी 12.5% वृद्धि हुआ है। तो किसी का अगर वेतन पहले 8 रुपया था तो उसका 12.5% मतलब 1 रुपया वृद्धि हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया अभी 1 रुपया वृद्धि होने के चलते उसका वेतन 9 रुपया हो गया है। लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि उसका वेतन 7,200 रुपया है। मेरा उसका वेतन क्या है अभी 9 रुपया नहीं है 7,200 रुपया है। कितना गुना ज़्यादा, इससे 800 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होगा, तो पहले उसका वेतन क्या था, तो पहले उसका वेतन कितना 8 रुपया था। तो पहले 8 रुपया नहीं होके उसका वेतन कितना हो जाएगा 800 गुना हो जाएगा, जिससे कितना हो जाएगा 6,400 रुपया हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। इससे आसान और क्या मैथ होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग का टाइप 3 खत्म, अब हम लोग टाइप 4 में आ जाते हैं। ठीक है, टाइप 4 में कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% कम है। ये क्वेश्चन तो देखे ही होंगे आप लोग। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% कम है। तो चलिए हम लोग बनाते अपने मेथड से। मान लेते कि पहले संख्या कितना है 100 रुपया है। ठीक है, पहले संख्या कितना था 100 था। अब बोला जाए दो संख्या है किसी तीसरी संख्या, तो मान लीजिए तीसरी संख्या ये थर्ड नंबर है, कितना है 100 है। तो पहले संख्या कितना है, पहले संख्या उसका 20% कम है। तो पहले संख्या 20% कम कर देते हैं, यानी 100 का 20 कम कितना हो जाएगा 80 होगा। ये मेरा फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर बोला जा रहा है उससे कितना परसेंट कम है 30% कम है। इसका मतलब 100 रुपये से 30% कम, इतना 70 रुपीज़ हो गया। तो कहा जा रहा था दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। ये सेकंड नंबर है मेरा। तो कहा जा रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत पाने के लिए इसका कितना कमी है दोस्तों, ये 10 रुपया कमी है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, इसका मतलब 10 रुपया कमी किसमें 80 में 10 का कमी कितना प्रतिशत होगा 1/8। और 1/8 अभी हम लोग देखें 1/8 कितना होता है 12.5%। अगर आपको ये नहीं आता है तो 1/8 को 100 से मल्टीपल कीजिए, फिर 2 बार में, और ये 25 टाइम में काटिए, फिर 25 में काट के इसको फिर डिवाइड कीजिए तो 12.5 ही आएगा ना दोस्तों।
चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। सेम क्वेश्चन, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 30% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर कम था फर्स्ट वाला में, अब दूसरे वाला में अधिक है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% 30%। तो मान लेते हैं कि थर्ड नंबर जो है वो मेरा कितना है 100 है, तो मेरा फर्स्ट नंबर कितना होगा, मेरा फर्स्ट नंबर 25% कम, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 75। और मेरा सेकंड नंबर कितना है 30% कम, ये 25% कम था, सेकंड नंबर मेरा 30% कम, इतना 100 से 30% 70 पे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या तो अधिक है 75 है, दूसरी संख्या 70 अधिक है, कितना अधिक है 5। दूसरा से कितना है, यानी 5 रुपये अधिक 70 से। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है 5 अधिक है। इसको परसेंटेज में बनाएंगे, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया 50/7। इसको परसेंटेज में करने कितना 7 7 जा 49 और 1/7%। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% 80% कम है। तो दो संख्या तीसरी, थर्ड नंबर मेरा कितना है, मान लेते हैं थर्ड नंबर 100 है। तो 100 होने के बाद कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% 50% कितना होगा 50% कम है, इसका मतलब 100 का 50% 50। ये मेरा फर्स्ट नंबर हो गया। तो सिमिलरली जो सेकंड नंबर होगा भी 80% है, तो 80% कम 100 में 80 कम कितना हो गया 20। ये मेरा सेकंड नंबर है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है मेरा क्वेश्चन में कि दो पहली संख्या को बराबर करने, पहली संख्या का बराबर करने के लिए, इसका मतलब 20 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो बराबर करने के लिए इसका बराबर करने 30 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो पहली संख्या के बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या बढ़ाने के समय 30 बढ़ाना पड़ेगा, किसमें 20 में, 0 0 कैंसिल, 3/2 आ गया। तो 3/2 को परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे, 50 से काटेंगे, कितना हो गया 350 150%। ये मेरा आंसर हो गया। अदरवाइज हम लोग 1/2 को पता है, 1/2 कितना होता है, 1/2 50% होता है। तो इसको 3/2 करने के लिए ऊपर 3 मल्टीपल करेंगे, इधर से भी 3 मल्टीपल करेंगे, तो ये भी मेरा कितना होगा 3/2 हो जाएगा, और ये 50 से 3 टाइम मल्टीपल होने से 150% हो जाएगा आंसर। सेम आपको जैसा प्रोसेस अच्छा लगेगा वही कीजिए। चलिए दोस्तों, अब कल हम लोग टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन देखे थे, टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन आज हम लोग थोड़ा और बना लेंगे जो हम कल बनाए नहीं थे। यदि a + b का 20% b + b के 30% बराबर है, तो 2a - b और 2a + b का कितना होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, a + b का 30 का मतलब होता है मल्टीपल 20% इक्वल टू क्या है b का 30%। तो दोस्तों हम लोग क्या कर देते हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दिए, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दिया ना। तो ये मेरा हो गया 2a + 2b = 3b। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, ये मेरा 2a इधर रह गया और 2b को इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 3b से 2b माइनस होगा, यहाँ पर ओनली b आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा a/b। कल हम लोग पढ़े दोस्तों, कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा a/b = 1/2। तो a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू 2। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है 2a - b बटा 2a + b निकालना है हम लोग को। तो 2a हम लोग का 2a का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ से a का वैल्यू 1 है,
तो 2 × 1 माइनस बी का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। तो 2a प्लस बी, तो 2a 2 × 1 प्लस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू मेरा 2 है। तो यहाँ पर 2 - 2 और 2 + 2, तो ये 2 कैंसिल है, तो 0/4 आ गया, जिसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को गुना भाग करने से वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, और नहीं बना तो दोस्तों हम इसको बना कर दिखाते हैं। 9 नंबर, 2a + b का 30%, तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, 2a + b 30% का मतलब मल्टीपल 30% इक्वल टू 2b + a का कितना बोला है, 50% के बराबर है, तो 50% के बराबर हम लोग कर दिए। परसेंटेज से परसेंट का सेल, 0 से 0 का सेल। दोस्तों एग्जाम में हम लोग पास नीचे 100 नहीं लाएंगे, क्योंकि टाइम का लॉस करने से कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए 3 × 2 = 6a + 3b इक्वल टू इधर करेंगे 5 × 2 = 10b + 5a, एक को एक साइड लाएंगे, ये 6 है, ये 5 इधर आएगा तो -5a, ये 10b 3b को उधर लेंगे तो -3b, 6 से 5 है तो a, और ये 10b से 3b गया 7b। अब b को इधर लाएंगे नीचे तो a/b हो जाएगा, ठीक है ना। एक यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 मल्टीपल है, तो 7 यहाँ पर रह जाएगा पहले से, इसके नीचे 1 आ जाएगा, तो a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 1, तो हम लोग a + b a - b निकालेंगे, तो a मतलब 7 + 1, a + b a - b, ये निकालने वाला है, तो 7 + 1 7 - 1 8, और 7 - 1 कितना हो गया, 6, सो काटे तो 4, ये 3, तो इसका आंसर हो गया 4/3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आज का दोस्तों वीडियो इतना तक ही। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ और अच्छे से वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।